जमरुत, जमरुत प्लीज रुक जाओ, मेरी बात सुनो। मैं कल रात तुमसे बात करना चाहती थी, लेकिन तुमने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ सोने को तरजीह दी। अब मेरा तुमसे बात करने का कोई दिल नहीं। जमरुत, कल रात को तुमने मुझे उस कमरे में ईशा की वजह से सोते हुए देखा था, लेकिन बात बिल्कुल भी वैसी नहीं जिस तरह की तुम सोच रही हो। यानी ईशा को रात को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए हम लोग। सोहा मेरी जान, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम यहाँ थी। जमरुत आपा, शुक्र है कि आप ठीक हैं। खुशामदीद। जमरुत, कहाँ गई थी तुम? तुमने तो सबको डरा दिया। ये बस बेहोश हो गई थी, अब ठीक है। बेहोश कौन हुआ था? बेहोश सब ठीक तो है भतीजे? जी चाचा, अब सब ठीक है। जमरुत ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है। बहू, तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है, और हाँ, दवाइयाँ वक्त पर लेनी है, ठीक है? जाओ, जाकर लेट जाओ, अभी तुम पूरी तरह संभली नहीं हो। भतीजे, तुम इसे अकेला मत छोड़ा करो। चलो हम भी चलते हैं। जमरुत, जमरुत मेरी बात तो सुन लो, ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? मैं क्या करूँ अदनान? बात करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम जाके सो गए। अब जब तुम बात करना चाहते हो तो तुम्हारी पुरानी मोहब्बत सामने आ जाती है। जमरुत देखो, मेरा और दानिया का कोई ताल्लुक नहीं है, और ना था ना कभी होगा। ये बात समझ लो प्लीज। अदनान, ये तुम्हारे लिए नॉर्मल हो सकता है, पर मेरे लिए नहीं। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। जमरुत, अच्छा सुनो, मैं वादा करता हूँ मैं जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा, ठीक है? तुम फिक्र मत करो। बेटी, आखिर तुम अपने शौहर की बात क्यों नहीं सुनती? बेहाल हो चुका है, परेशान कर दिया हमें तुमने यहाँ इसे। अकेला छोड़ दे, बीच में मत आए प्लीज। हम यह बात नहीं कर सकते, चलो चलते हैं। हाय अल्लाह, अदनान क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बात करने जा रहे हैं। अदनान, क्या मुझे कर क्या रहे कर रहे हो हो? ये? अदनान देखो जरा, मेरी बेटी को उठा के ले गया। कितना प्यार करता है उससे, कितना प्यार करता है मेरी बेटी से। बड़ी खुशनसीब है मेरी बेटी। ये क्या बचपन है? मैं इस बार तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगी। दोनों सारे हमारे कर दिए। इसे तो बिल्कुल रोमियो लग रहा है। आग लगा दी हवेली में, आग। क्या बात है तुम्हारी भतीजे? कहीं किसी हीरो की तरह उठाया, ले भागा उससे। अरे ये अंकल अभी ने कहा लेके जा रहे उठाकर? जानू मिले जाए से काश। उतारो मुझे अदनान। अब वो वक्त आ गया है कि हम अकेले रहें। अदनान, ये क्या कर रहे हो? हाँ, दरवाजा खोलो, मुझे उतरना है। तुम्हें आवाज नहीं आ रही क्या? बेल्ट बांध लो जल्दी से। देखा तुमने कि आखिर अदनान के दिल की मलिका कौन है? हाँ, किससे मोहब्बत करता है वो? मेरा मशवरा तो यही है कि तुम भी अपना सामान पैक करो और निकल जाओ यहाँ से। चलो जाओ। हुरिया मोहतरमा, आपके पास इंश्योरेंस है क्या? हाँ? मेरा मतलब है, आप हर उस मामले में दखल देती हैं जो आपका नहीं होता। फिक्र है कि आप थक ना जाएं और बीमार ना पड़ जाएं। ये किस किस्म की बकवास कर रही हो तुम? हाँ, हद ही हो गई। सब कुछ साफ नजर आ रहा है, लेकिन मानोगी नहीं तुम। हैं? हाँ, हमारे यहाँ एक कहावत है, क्या आप वो जानती हैं? अरे मुझे क्या लेना देना तुम्हारी कहावत से? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन आपको एक बार सुननी चाहिए। वो कहते हैं ना, मुर्ख अगर वक्त से पहले अजान दे दे तो उसका सर काट देते हैं। हाँ, वो एक और कहावत भी है, जो आखिर में हंसता है वही सबसे अच्छा हंसता है। तुम दोनों की बहस काफी लाजवाब है, कसम खा के कह रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले फिर हम देखते हैं कि आखिर तक कौन हंसेगा और कौन रोएगा। नखरा तो ऐसे करती है जैसे मालकिन हो यहाँ की। वैसे स्कोर क्या हो गया दोनों का? तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि तुमने किसके साथ डील की है। क्या हुआ? ईशा ठीक तो है ना? फिक्र ना करो, ठीक है वो। तुम
मुझे क्यों कॉल की? अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैंने जमरुद को कुछ बताया है तो ऐसा नहीं है। परेशान मत हो, अब कॉल मत करना मुझे। तुम तो जैसे दुश्मन हो गए हो। तुम्हारा मसला क्या है, साफ साफ बताओ ना। शायद मेरा मसला तुम्हारा मसला भी है, इसलिए आओ और बात करते हैं और उसका कोई हल निकालते हैं। देखो, मेरे पास ये खेल खेलने का वक्त नहीं है और ना दिलचस्पी। कोई और खिलौना ढूंढो अपने लिए। चलो, खुदा हाफिज। ये कोई खेल नहीं, ये ईशा के लिए है। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, वहां पर आओ फौरन। बाहर आओ, आओ वरना तुम्हें दोबारा गोद में उठा लूंगा। छोड़ो मुझे, जानती हूँ मैं तुम मुझे यहाँ सिर्फ इसलिए लेकर आए हो ताकि तुमने मुझसे जो भी झूठ बोले हैं मैं वो सब भूल जाऊं। जमरुद, देखो ये दरख्त हमारी मोहब्बत की निशानी है। यहीं पर मैंने तुमसे मोहब्बत का इकरार किया। हमारी मोहब्बत की गवाही देता है ये दरख्त। हमारा खोया हुआ कल मिल सकता है यहाँ आने से? जमरुद, हमारी मोहब्बत इतनी मजबूत है कि उसके सामने मौत तक न टिक सकी, अपनी राख से दोबारा जी उठे। देखो, मैं तुम्हारे बगैर सांस तक नहीं ले सकता जमरुद। मुझे मसीह तकलीफ मत दो अदनान, और बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। जमरुद, जमरुद, मुझे तुम्हारे जख्म भरने दो, खुदा के लिए। मैं वाकई तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, तुम्हें रुलाना नहीं चाहता, मेरा यकीन करो। यकीन किया था मैंने, तुम पे यकीन किया तो था अदनान, मगर तुमने क्या किया? अपनी ही बेटी को रिश्तेदार कहकर मिलवाया मुझसे और उसकी माँ को आया बताया। जमरुद, मैंने तुम्हें बताया तो था, ये मेरा फैसला नहीं था। डॉक्टर के कहने पर मैंने ये सब कुछ किया है। मेरा मकसद तुम्हें धोखा देना बिल्कुल भी नहीं था, मैं बस तुम्हें बचाना चाहता था। ठीक है, मान लो मैंने सब कुछ कबूल कर भी लिया, तो फिर दानिया की वजाहत क्या है तुम्हारे पास? दानिया के बारे में अब मैं तुम्हें क्या वजाहत दूं जमरुद? दानिया तुम्हारी कोई आम एक्स लवर नहीं है, वो माँ है तुम्हारी बेटी की। तुम दोनों का एक अच्छा माजी रहा है अदनान। जमरुद, मुझे नहीं पता था कि मेरी कोई बेटी भी है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। झूठ मत बोलो अदनान, मत बोलो। क्या हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते थे? क्या हमने ये नहीं कहा था कि एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे? देखो, क्या हमने इसी दरख्त के नीचे वादा नहीं किया था? एक अजीब सा एहसास है, तुमसे मिलने के बाद मैं बहुत बदल गया हूँ। एक ऐसा आदमी बन गया हूँ जो जलन महसूस करता है। मिसाल के तौर पर मैं नहीं चाहता कोई तुम्हारी आंखों में वैसे दिखे जैसे मैं दिखता हूँ। वैसे भी इससे पहले मेरी आंखों में किसी ने इस तरह नहीं देखा। क्या मतलब है? तुम्हें पहले कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई? हाँ, हुई थी मोहब्बत, शायद प्राइमरी स्कूल के जमाने में। अहमद नाम का मेरे एक दोस्त हुआ करता था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो तुम मुझे जलन महसूस करवाना चाहती हो? अच्छा, तो फिर आप बताइए, क्या किसी ने आपकी आंखों में वैसे देखा जैसे मैं देखती हूँ? शायद बेवकूफ लग रही हूं मैं, यकीनन बहुत सी लड़कियां होंगी। ज़मरुद, सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। तुमसे मिलने से पहले मेरा कोई माजी नहीं था, ना कोई मोहब्बत, और अब सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत के साथ जी रहा हूं। तुम तो कहते थे तुम्हारे मासी में कोई नहीं था। ज़मरुद, तुमसे पहले मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं था और अब भी नहीं। वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। इसके अलावा और कोई वजह नहीं। दानिया और मैं स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, दोस्त थे और बहुत छोटे थे। हमें लगा कि शायद हम मोहब्बत में हैं। हमने तो शादी का फैसला भी कर लिया था और फिर हमने मंगनी भी कर ली थी। बस इतना ही था। तुम्हारी मंगनी भी हुई थी? हाँ, हुई थी, लेकिन ज्यादा दिन तक ये मंगनी नहीं चल सकी। हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सके और फिर हमारी अलग हो गई। बल्कि उसने मुझसे कहा कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और एबॉर्शन भी करवा लिया उसने। तुम्हें तो सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ज़मरुद, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन अपनी सना को हमारे बीच में मत आने दो, खुदा के लिए। ये बात तुम मुझसे कह रहे हो?
जब सिर्फ मैंने अपनी बहन को बचाने की खातिर तुम्हारे चाचा से शादी कर ली थी, क्योंकि मैं समझी कि तुम मर गए थे। क्या तुमने सुनी मेरी एक बार भी? जमरुद, तुम ठीक कहती हो, लेकिन तुम मेरा यकीन करो, जब तुम कोमा में थी तब जाकर मुझे अकल आई। तुम्हारे सबब मैंने समझा कि कभी कभी इंसान को वो काम करने पड़ते हैं जो वो खुद नहीं चाहता, हालात मजबूर करते हैं। तुमने मुझसे कहा था कि फौज में जाने से पहले मंगनी करेंगे, और अचानक तुमने अपना फैसला बदल लिया। क्यों? क्योंकि दानिया बीच में आ गई थी।